मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रीडिंग के बारे में, जो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि रीडिंग क्या है और रीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है इन इंग्लिश लैंग्वेज। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, लाउड एंड साइलेंट रीडिंग। So now we discuss intensive reading. Intensive reading means detailed study of passage. In this type of reading, the reader has to be careful with the different language items such as word, language, grammar, expression, idea given in the passage. He is understand anything and everything contained in given passage. Intensive reading aims at teaching vocabulary and sentence structures the student. In intensive reading, the students master both the language and the contents of the lesson. जब हम इंटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जिसमें हम जब किसी टॉपिक को, किसी पैसेज को रीड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हर चीज़ की डिटेल से रीड करते हैं। हम उसमें क्या लैंग्वेज कैसी दी हुई है, वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, हर एक चीज़ हम उसमें बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। इन दी अदर हैंड एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स अ नॉन डिटेल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. It is to read a lesson for its idea and information. एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो हम मेनली उसके आइडियाज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो बात की जा रही है वो क्या है, इस पैसेज को पढ़ने का पर्पज़ क्या है, या इस पैसेज में किस टॉपिक पे डिस्कशन की गई है या बात की गई है। वहाँ पे सिर्फ हम उसको ग्रामेटिकल पोर्शन पे इतना फोकस नहीं देते, लेकिन उसके आइडियाज़ को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। Here the aim is not so much improve language as to gather idea. Any improvement in the language is byproduct. Intensive reading और extensive reading दोनों में यही डिफरेंस है कि इंटेंसिव रीडिंग में हम उसकी डिटेल्ड समरी, डिटेल जो भी उसके बारे में वर्ड्स हैं, ग्रामर है, लैंग्वेज है, क्या एक्सप्रेशन से हम उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, क्या उसके आइडियाज़ हैं, क्या थॉट है, वो सब हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। एक्सटेंसिव रीडिंग जब हम करते हैं तो सिर्फ हम मेनली उनके आइडियाज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम लैंग्वेज या उसके वर्ड्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो अब हम अपने डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। द पर्पज़ ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग डिफर, whereas the chief purpose of extensive reading is to enable them to grasp the subject matter. Intensive reading is a slow process, but extensive reading is fast. Intensive reading is must at the initial stage of learning the language, but at the higher stage extensive reading is must. जब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं या हम इनिशियल स्टेज पे बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में हम प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पर उनको हर चीज़ समझने की, विद एक्सप्रेशन बोलने की, कि आप उसको एक्सप्रेशन के साथ बोलो, उसके वर्ड्स को, उसकी लैंग्वेज को समझो। लेकिन जब हम हाई लेवल पे चले जाते हैं, हम अपनी स्टडी के हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, जिसमें हम उस पैसेज के थॉट्स को समझने की, उसकी जो मेन डिटेल है कि वो किस बारे में बात की जाए है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसको समझने की बात करते हैं। इन अडल्ट लाइफ इंटेंसिव रीडिंग इज डन फॉर सर्टेन पर्पज, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इंस्ट्रक्शंस टू फिल अ फॉर्म्स और यूजिंग सम एप्लियंस एक्सेट्रा। अडल्ट लाइफ में हम ऐसी इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं जो हमारे पेपर्स में दी जाती हैं, या हम कोई एप्लीकेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं या कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, या उनका मेन जो पर्पस है उस रीडिंग को करने का वो क्या है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द रीडिंग इन अडल्ट लाइफ इज़ टू एक्सटेंसिव नेचर। For example, reading a newspaper, magazines, books, etc.
While reading a newspaper, one just skips thoughts and gets at the main point only. जब हम अडल्ट हो जाते हैं या जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हम उनकी लैंग्वेज को या उनकी प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देते। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं कि सिर्फ उसके जो थॉट्स हैं, उस रीडिंग को करने का पर्पस यही है कि जो उसके मेन थॉट्स हैं उस पैसेज के, उसको समझने की कोशिश करते हैं, या जो उनके मेन पॉइंट हैं उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंस। दोनों ही रीडिंग को करवाने का पर्पस या उनका जो मेथड है वो दोनों ही अलग अलग हैं। इंटेंसिव रीडिंग अलग तरीके से करवाई जाती है और एक्सटेंसिव रीडिंग अलग तरीके से करवाई जाती है। इन इंडियन स्कूल्स देयर इज़ टू मच कंसंट्रेशंस ऑन intensive reading. Extensive reading is neglected with the results that students fails to form any language. इंडियन स्कूल्स में मेनली इंटेंसिव रीडिंग पे फोकस किया जाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग पे भी कोई ज़्यादा बात नहीं की जाती और ना ही उस पर कुछ ज़्यादा फोकस किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या वैल्यू है। नाउ वी डिस्कस लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग मीन्स रीडिंग ए प्रोज मटेरियल और अ बुक बाय प्रोड्यूसिंग साउंड्स ऑडिएबल टू द अदर्स। इट मीन्स कि क्लास में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला जाता है, चीज़ को पढ़ा जाता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। हम बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं कि आप बुक में से रीड करें ताकि सभी को सुने। इट मीन्स लाउड रीडिंग। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज़ वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। द रीज़न इज़ दैट इट इज़ एट द अर्लियर स्टेज where there is a possibility of committing errors. Loud reading play a significant role in the teaching of language. It helps to remove the hesitations of the student. जब हम बच्चों को लाउड रीडिंग करने के लिए कहते हैं तो क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा टाइम पीरियड होता है लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने का, तो वहाँ पे जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी जो भी मिस्टेक हैं वो सबको समझ आ जाती हैं और एज अ टीचर भी हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि बच्चा जो वर्ड्स को पढ़ने में गलती कहाँ कर रहा है। इट हेल्प्स टू रिमूव द हेजिटेशंस ऑफ द स्टूडेंट। जब हम बच्चों को लाउड रीडिंग करने के लिए कहते हैं तो जैसे वो लाउड रीडिंग करने लगता है तो उसकी हेजिटेशन भी है ख़त्म हो जाती है उसके लैंग्वेज के प्रति। जब भी बच्चा क्लास में बार बार हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको रीडिंग करने के लिए बोलेंगे तो उसकी रीडिंग करने की जो हेजिटेशन है, अपने आप को बोलने की या खड़े होकर कुछ भी बोलने की जो हेजिटेशन है वो कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग स्टेज में ये जो लाउड रीडिंग है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहती है इन द क्लासरूम। इट शुड बी कैरिड इवन एट द हाईएस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। Reading aloud by the teacher helps the student in developing their listening abilities. It also provides them opportunity to learn how to pronounce words with the correct stress and intonations. जैसे मैंने आपको बताया कि इन द स्टार्टिंग स्टेज जब हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो जब बच्चा क्लासरूम में बोलेगा, लाउड रीडिंग करेगा, तो उससे जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो कमियां हैं, जो स्ट्रेस नहीं वो लगा रहा है, जो फुल स्टॉप नहीं लगा रहा है, वर्ड्स को जॉइन करके नहीं बोल रहा है या विदाउट स्ट्रेस के या विदाउट इंटोनेशन के वो वर्ड्स को बोल रहा है, तो वो सारी जो उसकी कमियां हैं वो इसी रीडिंग से हमें पता चलती हैं। Therefore, the teacher should give model reading to the learners. It will help the learners in a number of ways. I hope you all clear loud reading. Now we discuss silent reading. Silent reading is more valuable than loud reading in certain way. Silent reading is regarded as the most important type of reading. It means reading sometimes without producing sounds audible to the others. साइलेंट रीडिंग वो रीडिंग है
जब हम किसी ऑडियो को यानी कि हम अपनी आवाज़ को बाहर नहीं निकालते, हम इंटरनली ही उसको रीड आउट करते हैं, कोई टॉपिक हो या कोई पैसेज हो। इसमें हम वॉल्यूम नहीं करते हैं, क्लासरूम के अंदर हो या हम अकेले भी पढ़ रहे हों तो वहाँ पर हम शांति से चुपचाप पढ़ते हैं। Here the learner read everything quietly. He is not expected to move his lip even while reading a novel. It is worthwhile to make use of silent reading. जब भी हम कोई नॉवल रीड करते हैं तो उस टाइम साइलेंट रीडिंग का ही यूज़ किया जाता है। It prepares the students for independent reading. जो हमारी साइलेंट रीडिंग का जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट बनाती है कि वो खुद से रीडिंग कर सके और रीडिंग की इम्पोर्टेंस को समझ सके। इट कीप्स होल क्लास बिजी एट द सेम टाइम। जब हम बच्चों को लाउड रीडिंग करने के लिए कहते हैं तो एक बच्चा क्लास में रीड आउट करता है और बाकी उसे सुनते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे क्लास में बाकी बच्चे अपने अपने काम कर रहे हों या उसकी बात को ना सुन रहे हों, लेकिन लाउड रीडिंग करते टाइम एक बच्चे का कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाता है, बट अदर क्लास में सभी उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस बात में कोई श्योरिटी नहीं होती। लेकिन इन द साइलेंट रीडिंग, जब हम बच्चों को साइलेंट रीडिंग करने को कहते हैं, क्योंकि साइलेंट इट मीन्स कि क्लास में कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो वहाँ पे बच्चा क्या है, साइलेंट रीडिंग कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि बच्चा खुद से रीड आउट कर रहा है और इट्स कीप्स होल क्लास बिजी एट द सेम टाइम। इस टाइम पे पूरी क्लास बिजी होती है खुद से रीडिंग करने के लिए। इट इंक्लूड्स लव फॉर रीडिंग एंड इट्स प्लेजरेबल। इट गिव्स द स्टूडेंट्स अ फीलिंग ऑफ पावर एंड अचीवमेंट्स। साइलेंट रीडिंग जब हम करते हैं या हम स्टूडेंट्स को करने के लिए कहते हैं तो जैसे जैसे वो पढ़ने लगता है उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और उसको साइलेंट रीडिंग से जो मिलने वाला प्लेजर है, जो पावर है, उसका बेनिफिट्स भी उसको पता चलता है। आज हमने डिस्कस की है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, लाउड एंड साइलेंट रीडिंग। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि दोनों रीडिंग में क्या डिफरेंस है, हमारी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग क्या होती है और इन दोनों में